राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। उस सभी सामग्री के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत जल्द नवरात्रि आने वाले हैं, तो आप ये सामग्री पहले से भी ला सकते हैं और जो सामग्री खराब होने वाली है ना, उसको आप बाद में भी ला सकते हैं। जिस सामग्री का प्रयोग आप ना जानते हो, उस सामग्री को लाने की आपको आवश्यकता नहीं है और हर सामग्री का विशेषकर उपयोग हम साथ साथ बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें माता के विग्रह की आवश्यकता होगी। आपके पास देवी का कोई भी विग्रह हो, चित्रपट हो, फोटो, तस्वीर जो भी हो ना, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको एक चुनरी की देवी के साथ साथ आवश्यकता होगी। अब हम एक चौकी भी आपको चाहिएगी। यदि आप मंदिर में ये पूजन करना चाहें तो आप ये पूजन मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पूजन अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। यदि आप पूजन मंदिर में करेंगे तो आपको पूरा मंदिर स्वच्छ करके नए वस्त्र मंदिर में बिछाकर फिर आपको पूजन प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही हमें गौरी गणेश की आवश्यकता होगी। गौरी माता और गणेश जी यदि आपके पास ना हो तो आप हल्दी की गांठ से गौरी मैया और सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर गणेश जी आप स्वयं भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लिया है और साथ ही हमने इसके ऊपर एक चुनरी ली है। आप चुनरी की जगह 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये हमने श्रृंगार की सामग्री ली है। आप यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार में क्या क्या सामग्री होती है उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब हमने साथ ही साथ कलावा लिया है। कलावा आपको बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत होगी, तो आप कलावा थोड़ा ज़्यादा ही लें। अब हमने कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और कौड़ी ली है। आपको यहाँ पर कमलगट्टा मिल जाए तो आप यहाँ पर कमलगट्टा भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कलश में डलेंगी। इसी के साथ साथ दुर्वा दुर्वा थोड़े से पुष्प, ये सभी कलश में डलेंगे। अब हमने यहाँ पर धूप बत्ती ले ली है। अगरबत्ती जो बांस की आती है, आप उसका प्रयोग घर में जलाने में ना किया करें। जो बिना बांस की अगरबत्ती आती है लकड़ी वाली, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दुर्वा लिया है। दुर्वा आदि जो चीज़ खराब होने की है वो आप उसी दिन भी ला सकते हैं। अब हमने साथ ही साथ दक्षिणा दक्षिणा आपको ज़रूर लेनी होती है, भले ही आप 5-10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, पूजा के अंत में आपको अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए, ताकि पूजा में रही त्रुटियों की पूर्णता हो सके। अब हमने यहाँ पर कपूर लिया है। यदि आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो आप उस हिसाब से कपूर लें। आप केवल अष्टमी नवमी को हवन करते हैं तो उस हिसाब से कपूर लें, नहीं तो आप सिर्फ कपूर की आरती करते हैं तो आप उस तरीके से भी कपूर ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जनेऊ लिए हैं। तो इस पूजा में सभी को पीला जनेऊ ही लगता है, क्योंकि शिव जी के अतिरिक्त सभी को पीला जनेऊ ही लगता है। यदि आपको पीला जनेऊ ना मिले तो सफ़ेद जनेऊ पर हल्दी का टीका लगाकर भी आप वो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। एक हमने यहाँ पर चिमटी ली थी, वो डॉक्टर वाली पीना चिमटी आती है ना, उसका प्रयोग हम अखंड ज्योति को खींचने में करते हैं। अब हमने यहाँ पर 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक और लाल कपड़ा लिया है। एक लाल कपड़ा हम देवी की चौकी पर बिछाएंगे, एक लाल कपड़ा हम जहाँ पर षोडश मातृकाओं का निर्माण करेंगे वहाँ बिछाएंगे, और सफ़ेद कपड़ा नवग्रह मंडल के लिए। यदि आप नवग्रह मंडल और षोडश मातृकाएँ नहीं बनाते हैं तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक लाल कपड़ा चाहिएगा चौकी पर बैठाने को। अब हमने यहाँ पर जौ लिए हैं, साथ ही साथ हमने बताशे लिए हैं। बताशे रोज अर्पित होंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही हमने यहाँ पर गेहूँ लिए हैं और ये रंगे हुए चावल। गेहूँ यदि आप षोडश मातृका का निर्माण करते हैं तो आप गेहूँ लें, नहीं तो आप गेहूँ की यहाँ पर कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। अपने यहाँ पर अक्षत लिए हैं, अक्षत की यहाँ पर आवश्यकता होती है। साथ ही आप यहाँ पर रंगीन अक्षत भी ले सकते हैं। यदि आप नवग्रह मंडल बनाएंगे तो आपको रंगीन अक्षत भी चाहिएंगे, और यदि आप सफ़ेद चावल से बनाना चाहें तो सफ़ेद से भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल आदि में भी रंगीन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं यदि आप रंगना चाहें तो। साथ ही हमने यहाँ पर लौंग इलायची ली है। डेली आपको लौंग, इलायची और पताशा ये देवी को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। अब हमने यहाँ पर मिश्री ली है। मिश्री और गोले का जो गोला होता है ना, सूखा नारियल जिसे खोपरा भी कहते हैं, उसका प्रसाद देवी को विशेष रूप से चढ़ता है। साथ ही साथ पंचमेवे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पंचमेवे ना हो तो जितने भी मेवे आपके पास उपलब्ध हों उतने मेवे आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सुपारी ली है। इस टाइम वीडियो बनाते समय मुझे पान का पत्ता नहीं मिला था, इस वजह से मैंने पान का पत्ता नहीं दिखाया है। यदि आपको पान का पत्ता मिलता है तो एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक बताशा, थोड़ी सी मिश्री रखकर आप प्रतिदिन देवी को पान अर्पित ज़रूर करें। अगर यदि आपको पान का पत्ता उपलब्ध ना हो तो आप सुपारी, लौंग, इलायची और बताशा भी अर्पित कर सकते हैं।
इसके साथ हमने यहाँ पर एक चुनरी खुद से बनाई है। यदि आप खुद चुनरी बना सकते हो ना, तो अपनी देवी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी प्रतिमा चित्र हो उस हिसाब से आप चुनरी स्वयं भी बना सकते हैं। ये चुनरी हमने खुद से अपने हाथों से बनाई है। ये लेस वगैरह, ये मोती स्टोन हमने खुद लगाए हैं। आप यदि अपने भावों से कुछ बनाएंगे ना, बनाकर आप देवी को अर्पित करेंगे तो देवी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे हमने कहा 16 श्रृंगार यदि आपको उपलब्ध ना हो तो आप केवल एक चुनरी जो अपने हाथों से बनाकर भी देवी को भेंट कर सकते हैं। उससे जो प्रसन्नता माता को प्राप्त होती है ना, वो करोड़ों सैकड़ों उपहारों से भी आप उनको प्राप्त नहीं करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर गरुड़ घंटी ली है। घंटी का पूजन में प्रयोग किया ही जाता है। साथ ही हमने एक दीपक लिया है। यदि आप अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो भी आप एक थोड़ा बड़ा ही दीपक लें, ताकि आप उस दीपक को एक बार घी से भरें तो वो 1-2 घंटे तक चल जाए। अब हमने यहाँ पर एक अखंड दीपक लिया है। अखंड दीपक आपको बड़ा ही लेना होता है ताकि वो अच्छे से 9 दिन तक चल सके। हमने यहाँ पर हल्दी, कुमकुम, गणेश जी वाला सिंदूर जिसे हनुमान सिंदूर भी कहते हैं वो भी लिया है हमने। साथ ही चंदन लिया है। ये सभी सामग्री भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने एक स्प्रे बॉटल ली है जिसमें हम गंगा जल भर के रखते हैं और इसका प्रयोग हम शुद्धिकरण में करते हैं। यदि आपके पास ऐसी बॉटल ना हो तो आप वैसे हाथ से भी गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर घी ले लेंगे। यदि आप घी अखंड जोत जलाते हैं तो आपको घी ज़्यादा चाहिएगा, नहीं जलाते हैं तो आपको कम घी चाहिएगा। अखंड जोत जलाएं ना जलाएं, पूजन में तो भावों की बात होती है। जितना आपका भाव होगा उतना पूजन आपका समृद्ध होगा। अब हमने यहाँ पर बत्ती ली है और माचिस तो ज़रूर रखें। अधिकतर ऐसा ही होता है, हम पूजा करते समय माचिस भूल जाते हैं और फिर माचिस मिलता भी नहीं है उस टाइम पे, ऐसे गुम हो जाता है, पता नहीं कहाँ ही गायब हो गया हो। साथ ही हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है। गंगा जल का प्रयोग भी कलश में किया जाएगा और चारों ओर छिड़काव करने में, शुद्धिकरण में किया जाएगा। आम के पत्ते लिए हैं। आपको आज के दिन कलश पर भी आम के पत्ते रखे जाएंगे और यदि आप पूरा डंठल लेंगे ना तो आम के पत्ते 9 दिन तक सूखेंगे नहीं। और आपको 9 पत्तों की तोरण बनाकर अपने मुख्य द्वार पर भी आज के दिन उस पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर अपने मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। हमने यहाँ पर अखंड ज्योत को ढकने वाला स्टैंड लिया है। यदि आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो उसमें कोई आवश्यकता वाली बात नहीं होती। अब हमने यहाँ पर कलश लिए हैं। यदि आपके पास धातु का कलश हो, तांबा, पीतल, कांसी, सोना, चांदी, इन धातु के यदि आपके पास कलश हो तो आप इस कलश का प्रयोग करें, नहीं तो आप कोरा मिट्टी का कलश लाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको पुराना कलश दिखाया है मिट्टी का, आपको कोरा कलश लाना होता है। साथ ही फल ले लिए हैं और हमने मिट्टी ले ली है। मिट्टी को आप साफ कर लें अच्छे से ताकि उसमें जौ उगाने में आपको कोई परेशानी ना आए। अब हमने यहाँ पर फूल ले लिए हैं, तो फूल जो आपके उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो गणेश जी को गुड़हल का पुष्प, देवी दुर्गा को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय होता है। इसके अलावा आपको जो भी पुष्प उपलब्ध होते हैं आप वो ले सकते हैं, यदि आपको ये सब उपलब्ध ना हो पाए तो इस प्रकार से ये सब सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। हमने यहाँ पर कम से कम सामग्री बताई है आपको, बिल्कुल कम से कम, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना है। यदि आपको नवरात्रि की पूजन विधि देखनी है तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।